कैसे हैं बच्चों। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र हेतु भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रमुख अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान कहने का तात्पर्य यह कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी। बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब हम लोग प्रत्येक अनुसूची की चर्चा बारी बारी से करेंगे कि किस अनुसूची में किस तरह का संवैधानिक प्रावधान है। तो आइए हम लोग भारतीय संविधान की पहली अनुसूची पर चर्चा करें। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में हमें भारत के प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जबकि द्वितीय अनुसूची में केंद्रीय कार्यपालिका या विभिन्न पदाधिकारियों या कार्यपालिकाओं जैसे राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इत्यादि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में हमें प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व है उसका विवरण हमें प्राप्त होता है, जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जनजातीय वाले क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमें प्रावधान मिलता है। 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहां संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, वहीं राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन राष्ट्रीय हित में से संबंधित राज्य की सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर
केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यदि समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच यदि मतभेद हो जाए तो वैसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। जहां संघ सूची के अंतर्गत उसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों में 100 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध तथा शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि आते हैं। जबकि राज्य सूची के अंतर्गत संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय अर्थात मूल संविधान के समय राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषयों में कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जनस्वास्थ्य इत्यादि आते हैं। जबकि समवर्ती सूची में मूल संविधान अर्थात संविधान के लागू होने के समय कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, वन, समाचार पत्र, आर्थिक नियोजन इत्यादि विषयों को रखा गया है। अब हम लोग संविधान की 8वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाओं की संख्या 22 है, लेकिन मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। बाद में 21वें संवैधानिक संशोधन जो 1967 ईस्वी में हुआ के तहत सिंधी भाषा को 15वें भाषा संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। वहीं 1992 में 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया और 2003 ईस्वी में जो 92वें संशोधन हुआ था उसके तहत भारतीय संविधान में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उसे संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में पहले संवैधानिक संशोधन जो 1951 ईस्वी में हुआ था के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान की 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ा गया और यह 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में हमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। वहीं 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान संशोधन 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित
प्रावधानों को रखा गया और इसमें कुल 29 विषयों को जोड़ा गया, जबकि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद जैसे संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषयों को रखा गया। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन जो वर्ष 1993 ईस्वी में हुआ था के द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों पर चर्चा किए। धन्यवाद।